जय श्री श्याम सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दुर्गा अष्टमी की और रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं साधना स्वागत करती हूं आपका यूपी के मेरठ शहर से। तो गाइज यहाँ पे कर रहे हैं हम कंजकों की तैयारी। ये है रात के बज रहे हैं 10:30। तो हम तीनों माँ बेटी लग गए थे कन्याओं की पैकिंग के लिए। ये थोड़ा सा सामान ले आई थी मैं, कुछ ऑनलाइन से मंगा लिया था, कुछ ले आके आई थी। तो ये मैंने कर दी है कंजकों के पैकेट तैयार। और यह है अगली सुबह का, यानी कि दुर्गाष्टमी का दिन। सुबह उठ के 4 बजे झाड़ू वगैरह लगा के सब काम निपटा के फिर मैं नहा के लड्डू गोपाल को नहला दिया था। और टाइम हो रहा था 7 बजे। मैं ठीक 4:15 पे उठ गई थी और ऐसे ही काम निपटाते मुझे बज गए थे 7। फिर मैं नहा के लड्डू गोपाल को नहला के और अपना खाना वगैरह तैयार करके आ गई थी पूजा करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पूजती अठावड़ी, जो भी आप खाना बनाते हैं वो सारा पूजा में भोग लगने के लिए आता है। तो मैं आपसे अब बताऊंगी कि मैंने भोग में क्या क्या बनाया था माता रानी के और कैसे कैसे बनाया था। यहाँ मैंने उबाल लिए थे चने और उसके बाद उबाल लिए थे आलू ठंडे हो गए, वो मैंने छील लिए थे। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। पहले मैंने बनाया है हलवा। तो इसमें डाल लिया है देसी घी, अंदाजे से ही बना रही हूँ, मेज़रमेंट कोई नहीं है। और अब इसमें डाल दिया है सूजी। सिर्फ मैं सूजी का ही बनाती हूँ, बेसन वगैरह इसमें कुछ नहीं डालती। सूजी हल्की ब्राउन हो गई। अब इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, काजू बादाम किशमिश। और अब इसमें डाल दी है चीनी के बाद डाल दिया है पानी को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था। और कढ़ाई थी मेरी छोटी, इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई में चेंज कर लिया है। हलवा बन के हो गया तैयार। अब मैं बनाऊंगी आलू चने की रेसे वाली सब्जी। तो इसमें डाल दिया मैंने तेल, जीरा, हींग। और जीरा और हींग अच्छे से भुन गए थे। अब इसमें डाल दिए मैंने बेसिक मसाले, वही नमक मिर्च मसाला, हल्दी, सब्जी मसाला और टमाटर, हरी मिर्च। अब इसे मसाले को अच्छी तरह से पका लूँगी। ये मसाला अच्छी तरह पक गया। अब इसमें डाल दिए मैंने चने और उबले हुए आलू जो मैंने हाथ से मैश करके रख रखे थे। अब इसमें डाल दूँगी मैं गर्म पानी, जो कि मैंने पहले गर्म करके रख रखा था। सब्जी बन के हो गई है तैयार। अब इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। और अब मैं करूँगी सूखे चने बनाने की तैयारी। कढ़ाई रख दी, इसमें डाल दिया तेल पक गया है। अब इसमें डाल दिया जीरा, हींग, लहसुन प्याज का कहीं भी मैंने इस्तेमाल नहीं करा है। और ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें डाल दिया मैंने टमाटर की प्योरी। इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाली है, सिर्फ सब्जी मसाला और जो मेरा धनिया का मसाला है वही डाला है। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और टमाटर हरी मिर्च मैंने पीस ली थी। थोड़ा सा डाला है नमक। तो ये बनाए हैं मैंने सूखे चने, जो मैंने कन्याओं को दिए थे भोग में, क्योंकि पतली सब्जी बच्चे भी खेर देते हैं। आधे चने मैंने इसमें डाल दिए हैं और आधे डाल दिए थे मैंने आलू चने की सब्जी में। और इसमें डाल दिया है ऊपर से हरा धनिया मैंने आलू चने की सब्जी में भी डाला है। धनिया से अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं इसको कढ़ाई को खाली कर लूँगी। तो यहाँ देखिए गाइस, ये मैंने सब्जी भी इसमें कर लिया भगोने में। और अब मैंने कर दी है पूड़ी उतारने की तैयारी। पहले उतार लूँगी अठावड़ी और कन्याओं की पूरी उतार के रख दूँगी। बच्चे इतने प्लेट लगा लेंगे, क्योंकि पूजा करने के तुरंत बाद मैं चली गई थी कन्याओं को देखने के लिए। जब बाहर निकलते हैं जब भी कन्याएं मिलती हैं। और ये मैं कन्या को लेके आ गई हूँ। और पानी ले लिया आपको चाहिए? हाँ बाबू, बड़े ले जाना। ये आप ही की है प्लेट। बैठ दो, पीछे बैठ जाओ, अम्मा को बिठा दो। हाँ यहाँ बिठा दो, बैठ जाओ, बैठ दो अम्मा, यहीं बैठ, बस यहीं बैठ। कन्याओं का आज भरा रहता है पेट, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा भोग लगाने के लिए मैंने कह दिया था। तो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा भोग लगा दिया था।
मम्मी इधर देखो, सब इधर देखो। से चीज। तो सब बच्चों को दे रही हूँ मैं गिफ्ट वैसे मैंने ज़्यादा ही पैक कर लिए थे। गिफ्ट करे थे हमने 25 तैयार, लेकिन कन्या आई थी 13 या 14, तो गिफ्ट हमारे बच गए थे। तो चलो मैंने कहा अगले नवरात्र में काम आ जाएंगे असोज में, तो फिर केला निकाल के और गिफ्ट मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिए हैं। उसमें जो गिफ्ट का सामान था वो पन्नी ऐसे ही थैले में करके रख दी है संभाल के, कि अगले नवरात्रों में काम आ जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। बोतल भी पूरी हो गई थी, बोतल भी 3 बच गई हैं। पिछली बार कन्या बहुत ज़्यादा आ गई थी, 18-20 आ गई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही कन्याओं का रखा था। वो तो माता रानी की कृपा है, जैसे भी मिलती हैं वैसे ही ले आती हूँ। तो थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, इधर उधर देखना पड़ता है, तो जब भी कन्या मिलती हैं। क्योंकि रात में फिर किसी को कह के नहीं आते, इसलिए नहीं कह के आते क्योंकि बच्चे फिर सुबह ही अपनी मर्जी से उठते हैं और अपनी मर्जी से ही निकल जाते हैं, और खाने का भी टाइम नहीं रहता कि किस टाइम तैयार होगा। तो यहाँ मैं बांट रही हूँ बोतल, तो बच्चे ऐसे कह रहे थे कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये कलर चाहिए और पिंक वाली थी मेरे पास सिर्फ 4 बोतल, और ये मेरे पास बची हुई थी पिछली बार की भी, तो अब की बार मैंने बच्चों को ये दी। और जो पिंक वाली हैं वो ये बच्ची बैठी है चेयर पे, ये बड़ी वाली, फिर मैंने पिंक इसे दे दी थी। तो सारे बच्चे कह रहे थे आंटी हमें भी ऐसी चाहिए। मैंने कहा बेटा ये बोतल दीदी बड़ी है ना, इसलिए इन्हें पिंक मिली है। तो मैंने बच्चों को इस तरह से बहकाया था। तो ये बच्चे फिर सारे पिंक मांगते, पिंक थी मेरे पास 4, तो इसलिए मुझे पहले ये देनी पड़ी, फिर उस बच्ची को दे दी मैंने पिंक। बच्चे ज़्यादा मांगते हैं, अब क्या मंगाऊंगी ना तो सारी पिंक वाली मंगाऊंगी, क्योंकि बच्चे पिंक ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन लड़कों को सही रहा, लड़के बेचारे यही ले रहे थे, और मैंने सबको बराबर ही दिया है गिफ्ट भी, चाहे लड़का हो चाहे कन्या हो। तो लड़के कह रहे थे आंटी हम क्या करेंगे इसका हेयर बैंड का। मैं कि अपनी मम्मी को दे देना, अपनी बहन को दे देना। और अब मैं ले रही हूँ कन्याओं का आशीर्वाद। तो ये थी मेरी अष्टमी की पूजा। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय माता दी।